लेकिन तभी एक भाई यूएच हमारी तरफ आ जाती है और पीछे वाले बंदों ने भी हम पे रश कर दिया, लेकिन बीटी उनमें से एक बंदे को नॉक कर देता है। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और मेरे साथ वापस। और भाई ये कॉन्करर रैंक पुशिंग गेम प्ले जो कि डुओ का है। अब हम लोग को पता था कि इस तंबू पे ज़रूर बंदे आएंगे, और जैसे हम लोग उतरे भाई आज लकली मेरे हाथ में AKM लग गई। और उसके बाद में देखो कि यहाँ पर हुआ क्या। जैसी AKM मिली सबसे पहले, अब इधर एक बंदे को नॉक किया, लेकिन दूसरा बंदा मुझे उधर स्पॉट हुआ। अब इस बंदे को भाई ऑलमोस्ट 10 HP छोड़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तुरंत रश किया। अब देखिए यहाँ पर मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक कर दिया, दूसरा बंदा हमने इधर ही आते हुए देखा था, लेकिन वो प्रोन कहाँ पे जाके हुआ बस तुम ये देखना। अब भाई सही बताऊं तो अगर इस बंदे ने अगर व्हाइट कलर का हेलमेट या कुछ भी है वो जो नहीं पहना होता ना, तो कभी स्पॉट नहीं होता। अब जो बंदा पहले नॉक किया था और जैसे इस वाले डुओ को मारो तो पता चला दोनों अलग अलग टीम है। तो यहाँ पर मैं कुछ लूट वगैरह कंप्लीट करने लगा, तब तक जो मेरा टीममेट है उस नॉक किल को कंफर्म करता है और उसे पता चलता है कि सामने वेयर हाउस में बंदे, और वो भी एक दो बंदे नहीं है भाई साहब, पूरे 3-4 डुओ है वहाँ पर। तो सबसे पहले बेसिक सी मैंने यहाँ पे लूट कंप्लीट करी और यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर ना एक शॉटगन वाला बंदा स्पॉट होता है, मुझे लगता है कि वहाँ पे रश कर रहा है, लेकिन नहीं, वो एक्चुअल में अपना बचाव कर रहा होता है। सबसे पहले मैं ग्रेनेड करने वाला था, लेकिन तभी मुझे इसी बंदा दिखा। अब देखिए इसको तो किल कर दिया, तभी वहाँ एक बंदा आया और ये भाई लकली 1-2 गोली में ही नॉक हो गया। मतलब ये कि जो शॉटगन वाला बंदा था ना, उसके आई थिंक 1-2 शॉट इसको पड़ गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब फिलहाल जो भी हमने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। अब देखिए इतनी देर में ये बंदा रिवाइव हो जाता है, क्योंकि इसका टीममेट क्लोज में ही था। और फिर देखिए भाई इनको कैसे मारते हैं। अब जो रिवाइव हुआ था वो तो एक गोली मर गया, लेकिन उसके टीममेट को आई थिंक मेरे को 5-10 गोली मारनी पड़ी। अब मैं जैसे यहाँ पर आके बैठा, तभी सामने देखिए भाई मुझे 2-2 फ्लैश लाइट दिखी, मतलब पता चल गया एक डुओ पूरा है। लेकिन ये फाइट ले रहा है, तो थोड़ा सा जैसे ही हम आगे चले तो स्क्वाड हाउस में एक और डुओ देखने को मिला। अब फिलहाल ये एक आप लोगों को पता होगा कॉन्करर रैंक पुशिंग का गेम प्ले, तो आप लोगों को एंड में बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई। अब यहाँ पर मैंने अपने टीममेट से M4 ली, क्योंकि मेरे को M4 चलाने में थोड़ी कंफर्टेबल फील होती है। अब सामने मुझे बंदा तो स्पॉट हुआ, लेकिन अब एक बात बता दूं आपको, रैंक पुशिंग लॉबी में अगर आप किसी टीम पे रश करते हो तो भाई साहब थर्ड पार्टी करने के लिए दूसरी टीम तुरंत तैयार बैठी रहती है। हमने यहाँ पर वेट किया कि एक टीम फिनिश वगैरह हो जाए, उसके बाद हम दूसरी पे रश करें, लेकिन नहीं भाई, इनके कुछ हिसाब किताब ही अलग थे। मतलब ये कि इनमें से जो एक डुओ है वो कहाँ चला जाता है हमको पता ही नहीं चलता, लेकिन जो दूसरा डुओ था अब देखिए वो क्या करने वाला है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया TPP लेने लगा, तो मेरे को स्क्वाड हाउस में एक बंदा ऊपर दिखाई देता है। अब सोचा कि इस पर ग्रेनेड मार के से नॉक कर दूं, लेकिन फ़ायदा कुछ था नहीं, क्योंकि ये तुरंत रिवाइव हो जाएगा और रश भी कर दें तो दूसरी टीम हमको उधर से नॉक कर देगी। फिलहाल मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ, तभी मेरे पे एक स्मोक आता है, पहले लगा कि ग्रेनेड है, और अब उसके बाद में देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पर मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया, दूसरे की पोजीशन मेरे को बिल्कुल पता थी, लेकिन ना मेरा जो ग्रेनेड है वो हल्का सा पीछे चला गया। अब वो मेरे से गलती से चला गया। अब इस बंदे को भाई सही में डैमेज हुआ था, तो मैं सोचा था कि ये बस कैसे भी 1 पिक्सल दिखा दे, लेकिन इस बंदे ने पूरा हेड ही दिखा दिया। भाई साहब को हेड पड़ी, यहीं फिनिश हो गया। अब देखिए इसके बाद में जो दूसरा डुओ बचा हुआ है, तो उसको कैसे स्पॉट करेंगे। तो सबसे पहले मैं विंडो पे आया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करेंगे, और ये एक स्ट्रेटजी है, अगर आप भी करना चाहो तो कर लें, लेकिन ये रिस्की हो सकता है। यहाँ पर मैंने स्मोक किया और उसके बाद में देखिए बेफालतू का प्री फायर। अब इससे क्या है कि अगर बंदे होते भी हैं तो उनका ध्यान मेरी तरफ जाएगा, पर सही बताऊं तो यहाँ पर कोई बंदा था ही नहीं। अब जो भी है यहाँ से लूट वगैरह करने के बाद हम लोग रोजॉक की तरफ निकलते हैं, और जैसे ही रोजॉक के क्लोज आते हैं, रोजॉक हिल पे एक बंदा दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको एक गजब की बात पता चलेगी जैसे ही रोजॉक हिल पे पहुँचेंगे। अब देखिए जैसे हमने इस वाले बंदे को नॉक किया, तो तुरंत बग्गी लेकर रश करना जरूरी था, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्कोप नहीं था। और अब एक बात सुनिए, आप सोच रहे होंगे मैंने 100 RP वाला आउटफिट क्यों नहीं पहना, क्योंकि वो आउटफिट लॉबी मैंने इस बंदे को दे दिया था, ये बंदा मेरे से मांग रहा था। अब भाई जैसे ही बंदा उछलने लगा, तो हम लोगों ने अपनी गन वन पीछे रख ली, क्योंकि ऐसे मारने से तो कोई फायदा है ही नहीं। हेलो
बाय बिग फैन ब्रो, मजा आ भाई गया। वो हैं ये हैं बंदों को। अब फिलहाल जैसे हमारी इन लोगों से बातचीत वगैरह हो जाती है तो इनसे हम लोग बोलते हैं कि अगली बार मिलना तो फाइट लेना, क्योंकि बार बार टीम अप अच्छा भी नहीं होता है। भाई अगली बार मिलो तो फाइट लेना, ठीक है, मारना हमें, ठीक है भाई। अब इतनी देर में एक बॉट मिलता है, लेकिन जैसे उसे फिनिश करने के जाता हूँ इतनी देर में एक बंदा हम पे रश कर देता है। लेकिन भाई उस बंदे के पास एडवांस था कि उसके पास एक स्कोप था। और स्कोप हम यूज़ भी इसलिए करते हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है अच्छी हो जाए। अब जैसे इस बंदे को लूटने वगैरह आए तो भाई इस बंदे से मेरे को 6x मिल जाता है। और अब तुम देखिए क्या ही कमाल कमाल के इस पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो बंदे हमने अभी वहाँ पर नॉक किए थे वो बंदे आगे चले जाते हैं तो उनकी फाइट वगैरह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने अभी किसी एक बॉट को मारा है। फाइनली भाई इसके बाद में हम लोग आते हैं पोचिंग की में, क्योंकि हमें पता था पोचिंग की में ज़रूर कोई मिलेगा, पर लेकिन आज कोई नहीं मिला। पर जैसे हम लोग यहाँ पर आए तभी हम लोग एक बाइक दिखी ऊपर पहाड़ से आती हुई। राइट से वो बाइक आ रही है। अब ये बताना कि इस बंदे को उतारा कैसा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताओ कि उतारा कैसा है। अब तुम्हें जो इसके बाद फाइट देखने को मिलेगी वो आज का वो मोमेंट होगा जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। मतलब कोई ना कोई तो बात होनी चाहिए ना वीडियो में कि जिसकी वजह से लाइक एंड सब्सक्राइब किया जाए। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, बेफालतू में तो नहीं। तो यहाँ की फाइट देखना, यहाँ का सर्वाइवल देखना और खुद दिल से एक नॉर्मल वाले बटन को जो है ब्लू कलर कर देना लाइक वाले को, और सब्सक्राइब वाले बटन को ग्रे कलर कर देना बस। अब जैसे हम लोग यहाँ पर रुके तो सबसे पहले मैंने एक बंदे को जो है ऊपर स्क्वाड हाउस पे स्पॉट किया। सबसे पहले मैंने ड्रॉप पे देखा लेकिन वहाँ मेरे को कोई दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्वाड हाउस पे देखा तो मेरे को एक बंदा स्पॉट हो गया जो किसी को मार रहा था। अब जैसे ही हमने इसको नॉक किया तो तुरंत रश कर देते क्लोजली, लेकिन जैसे ही मैं आगे देखता हूँ भाई मेरे को एक और बंदा दिखाई देता है। अब भाई ये वही बंदा है जो कि अभी हमें पहाड़ी पे मिले थे, जिसको मैंने नॉक किया था, और इसी को मैंने नॉक किया था। फिलहाल इन लोगों से कहा था कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फाइट ज़रूर लेंगे। अब मैंने एक बंदे को ऊपर नॉक किया था तो सबसे पहले ग्रेनेड की पिन खींची, मगर भाई साहब ये ग्रेनेड कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया। फिलहाल मैं यहाँ पर आया, अब हम लोगों को क्लियरली साउंड आ रहा था कि ऊपर बंदे हैं। अब मैंने सोचा ग्रेनेड करूँ, तो सबसे पहले मैं सीढ़ियों पर जाता हूँ। ऊपर छत पे है। लेकिन भाई सही में ग्रेनेड करने में थोड़ा सा रिस्क था। तभी हमारे घर पे ग्रेनेड आता है। मतलब ये कि यहाँ पर कम से कम ना 5-6 डुओ, जो पूरा मैच है भाई यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो एक ग्रेनेड मैं ऊपर करने के लिए जाता हूँ, लेकिन जैसे ही बाहर से गोली चली मैं अंदर आ गया, क्योंकि ग्रेनेड करते समय भाई अब इसके बाद भानु नॉक हो जाता है उस बंदे से जिसको कि मैंने अपना 100 RP वाला आउटफिट दिया था। और नॉक करने के बाद वो बंदा भाई हम पे सीधा रश करने वाला होता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो थोड़ा सा होल्ड कर देता है बस। जैसे ही रहते सबसे पहले कवर में आया तो अभी भाई मेरे को देखिए कौन से एंगल से पड़ी। सही में यार एंगल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब सही बताऊँ ना, ये सेफ जगह थी ही नहीं जहाँ पे मैं बैठा हूँ, क्योंकि वो बंदा मेरे को सामने विंडो से मार सकता था, पता नहीं लेकिन क्यों बस उसको मैं स्पॉट नहीं हुआ यहाँ पर। जैसे मैंने हेल्थ वगैरह लगाई मैं स्मोक में आया। अब थोड़ी देर मैंने यहाँ पर हल्की सी सांस खींची, कुछ आराम से खेलते। तभी भाई घर पे ग्रेनेड वगैरह होने लग गए। अब इसके बाद में पता चलता है कि जो वो बंदा है ना वो इधर पीछे शैक में चला गया है। अब शैक पे ग्रेनेड करने के लिए सबसे पहले गेट बंद करूंगा, और मैंने ऊपर भी चेक कर लिया कि ऊपर कोई था नहीं सीढ़ियों पे। लेकिन जैसे ही ग्रेनेड फेंकने वाला होता हूँ तभी वो बंदा भाई वहाँ से बाहर निकल जाता है। आई थिंक उसे पता चल गया कि मैं ग्रेनेड करने वाला हूँ, और इसके बाद में वो हम पे सीधा रश करने वाला होता है। अब जैसे ही इसको मारा भाई सबसे पहले तो फर्स्ट एड किट लगाई, क्योंकि अब हम पे भाई क्या ही रश होने वाला है। जैसे हमें फर्स्ट एड किट लगाई, अब हमें डर था कि जो ऊपर घर में बंदे वो हम पे सीधा रश ना कर दे। लेकिन तभी एक भाई यूएच हमारी तरफ आ जाती है और पीछे वाले बंदों ने भी हम पे रश कर दिया, लेकिन बीटी उनमें से एक बंदे को नॉक कर देता है। अब जैसे हमने इस वाले डुओ को मारा था तो बीटी ने इससे पहले एक बंदे को नॉक किया था, तो सबसे पहले मैंने ग्रेनेड की पिन खींची। अब वो बंदे मैंने स्पॉट कर लिए थे, लेकिन ग्रेनेड भाई साहब कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, इसलिए जो भी है अब मैं सीधा रश करने वाला था।
घर पे। और भाई ये था यहाँ का टोटली सर्वाइवल। यहाँ की पूरी फाइट्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही था वो मोमेंट जिसके लिए यू कैन हिट द लाइक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। फिलहाल अब इसके बाद जोन में बचते केवल 2 बंदे, तो वो हमको लगा था कि ऊपर स्क्वाड हाउस में ही है, लेकिन वो बंदों को शायद किसी ने मार दिया था या फिर वो यहाँ से निकल चुके थे। अब तुम ये देखिए जो बाकी के जो 2 बंदे बचे, एक तो जोन बहुत बड़ा था, लग नहीं रहा था कि रैंक पुशिंग लॉबी है, लेकिन पता नहीं कैसे ये लॉबी लगी। हाँ लेकिन बंदे इसमें खेलने वाले ठीक ठाक थे। अब जैसे हम लोग ड्रॉप पे गए, और तुम एक बात बताऊँ, अगर आज हम ड्रॉप पे रुकते तो हमारी पेटी वहीं बन जाती, क्योंकि एक बंदे ने बहुत ही IQ ग्रेनेड फेंका था। कहाँ से अभी आप लोगों को पता चलेगा। जैसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आगे चले, अब तुम बस ये साउंड सुनना, सुनिए ओ भाई भाई ग्रेनेड। ये वहां पे मैं बता रहा हूं कहां पे है। अब हमें पता चलेगा कि ये ग्रेनेड भाई ऊपर टावर से आया, क्योंकि वहाँ पर ग्रेनेड फेंकने का और कोई जगह है ही नहीं। पर जैसे हम लोग यहाँ से क्लोज चले तो टावर पे तो एक बंदा देखा ही हमने, सामने मशरूम टावर में भी एक बंदा देखा। किसी बॉस टावर में, किसी बॉस टावर में, किसी बॉस टावर में। हाँ, सबसे पहले क्लोजिंग किया। अब मुझे पता है कि ये बंदा मशरूम टावर या फिर वॉच टावर जो भी कह लो, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, अब बंदा मुझे स्पॉट हो गया और फेंक दिया मैंने ये ग्रेनेड। भाई ये बस दूसरा बंदा हमें स्पॉटेड था तो उसको मारना बहुत ही ज़्यादा ईजी था। नॉक करके सीधा एंगल लिया उसी बंदे पे। ये बड़े प्यार से लेटा है। एंड भाई मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। और आप लोगों को पता है डुओ रैंक पुशिंग का गेम प्ले था, तो ये गेम प्ले की जो टिप्स थी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो बस लास्ट बार कह रहा हूँ, एक लाइक ज़रूर करना। और भाई 1 मिलियन होने वाले हैं, इसलिए एक सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं हम लोग। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया यार, कर देना मेरे भाइयों, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर भी अगर आप मिलते हो। तो चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।